कि सभी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही गंभीर मामले को लेकर के आज हम सब लोग आपके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके हैं अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत आप पड़ी? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे जो अंतिम हुआ था। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है, और साफ इसमें साजिश की बू आती है, और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मॉनसून का समय है बिहार में? और बाकी भी है, ये डबल इंजन नहीं है, 4-5 इंजन डब्बे हैं पीछे। एक ईडी है, एक सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इलेक्शन कमीशन है, तो ये 6 डब्बों की चल रही है सरकार। की बात अब नहीं रहा है। इसमें
11 साल जो मोदी की सरकार है, इसने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से उसका अपहरण कर दिया, वहाँ पर आरएसएस में प्रशिक्षित लोग आज इसको मैन कर रहे हैं और उनका जो एजेंडा है उस एजेंडा को, और एजेंडा सब लोगों से छिपा हुआ नहीं, वो एजेंडा है उनका जो गोलवलकर जी ने और सावरकर जी ने उनको बदला के कहा है, उस एजेंडा को लागू करना है, मनुस्मृति को लागू करना है। तो उसमें फिर ये आदिवासियों को, दलितों को, इन लोगों को वोट का अधिकार ही रह जाएगा, तो उनके सपने का भारत कैसे बने? इसलिए वो अपने सपने का भारत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आम लोगों के जो वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हैं, जिसके जरिए हम सरकारें चुनते हैं, उस अधिकार से उनको वंचित किया जाए। और ये साजिश है। और बिहार में ये बात बगैर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके सहमति के बगैर आपने घोषणा कर दी कि आप ये करने जा रहे हैं, और इस 1 महीने में 25 दिन में आप इस काम को पूरा करने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा फ्रॉड है। हम तमाम लोग जो इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसका जो धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक चरित्र है, उसकी हिफाजत के लिए सड़कों पर जाएंगे, संघर्ष करेंगे और ये काम नहीं होने देंगे। इनको इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। अगर सबक नहीं लेंगे तो इनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। और इन मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली तो ये बात है कि ये समझने की आवश्यकता ये है कि क्या ये चुनाव के समय मात्र 2 महीना रह गए और लीगल तरीका से, जैसा कि महाराष्ट्र में अनलीगल तरीके से वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे और महाराष्ट्र के चुनाव अनलीगल तरीके से वोटरों को ऐड कर करके और पूरी वोट को प्रभावित किया, और उसी वोट के बदौलत महाराष्ट्र में एनडीए सरकार अपनी बनी। आप जैसा कि जानते हैं कि वहाँ एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में 6000 लगभग वोटर वहां बढ़े और वो साबित हो गया कि वहां पे अवैध तरीके से वोटर बनाया गया। अब ये बिहार में चुनाव है 2 महीना बाद, और जिस तरह से अभी सूचना 1 दिन पहले आई, आप सोच सकते हैं कि जो काम करने में जो है 22 महीना लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं, उसको आप 2 महीना में कैसे करेंगे। तो इसको मैं महाराष्ट्र से जोड़ते हुए मैं 2 बात कहूंगा कि पहली तो ये कि महाराष्ट्र में आपने इलीगल तरीका से वोट को फ्लोटिंग वोट डाला और बिहार में लीगल तरीका से वोटर को बाहर कर रहे हैं। विस्तार से हमारे तेजस्वी जी ने कहा, तो यहाँ लीगल तरीका से आप हमारे वोटरों को, जो उनको लोकतंत्र में दिए अधिकारों को आप जो है वंचित करने का जो साजिश किया है, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हम जो है इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और ये संविधान के विरोध जो काम है वो इलेक्शन कमीशन जो है ये केंद्र सरकार के दबाव में जैसा कि काम करते आया है, ये वही तरीका है जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन को एनडीए में समर्थित केंद्र सरकार इसको अवैध तरीका से जो है कामें कराने का काम करती है। इसलिए हम लोग इसको कड़ी प्रतिकार करते हैं और अवैध तरीका से जो है हमारे वोटरों को जो है डाइल्यूट करने का प्रयास है, उसको हम लोग विरोध करते हैं। कुछ टेक्निकल बातों के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो यहाँ प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी कुछ बातें टेक्निकलिटी पर वो विस्तार से कहेंगे। मैं उनको माइक सौंपता हूँ।
वैधता भी प्रमाणित करनी पड़ेगी कि उनके माता पिता वैध हैं और वो उनकी वैध संतान है। ये इतना बड़ा अपमान बिहार का और बिहार वासियों का है और इसलिए इसके खिलाफ में बिहार में जबरदस्त रूप से सड़कों पे उतरने की और इसका प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। सिर्फ कानूनी विरोध से ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बिहार के लोगों को अपने इस अपमान का, उनके साथ जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जो सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है, लोकतंत्र और संविधान के साथ में ये सबसे बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है, इसके विरोध में हमको इकट्ठे होकर के मैदान में उतरना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में ये जो अभी गहन मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो चीज चलाई जा रही है, जिसके बारे में बेवरेवार चर्चा तेजस्वी जी ने आपके सामने की है, ये असल में है क्या? तो ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड लाने की, अंजाम देने की कवायद है। ये सबसे बड़े इलेक्टोरल फ्रॉड को अंजाम देने की कवायद, ये जिसे हम भारत का चुनाव आयोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये भारत का नहीं, ये नरेंद्र मोदी का जो चुनाव आयोग है उसके तरफ से ये सबसे बड़ी। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन का जो है आपका किस तरह से हमारे पार्टी के ऊपर लोकसभा से पहले वार किया गया और हमारे सिंबल को फ्रीज कर दिया गया, एक साजिश के तहत फ्रीज किया गया। लेकिन हम लोग कानूनी लड़ाई लड़े और सब मिल के जो है फिर से हम अपना सिंबल को वापस लिया। ये जो कानून जो लाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के तरफ से, जो है इलेक्शन कमीशन का जो है जिस तरह से डमी होके भाजपा के कहने पे नाच रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो है ये सिंपल बात है कि ये बैकडोर का एनआरसी है। एक एनआरसी को लाने का एक बैकडोर एनआरसी जो हल्ला हो रहा था, उसका एक बैकडोर का एनआरसी है। युवा वोटर, एससी, एसटी जितने भी लोग हैं उसको वोट देने में किस तरह से रोका जाए, उसका भी एक साजिश है। जो अम्बेडकर साहब के विचारधारा के लोग हैं उसको किस तरह से रोका जाए, उसका है। और छोटी सी बात और कहूंगा, कागज का फेरा लगाकर वोट नहीं देना है और किसी तरह से रोकना है, क्योंकि जान चुके हैं कि बिहार की जंग जो है ये हार चुके हैं। इलेक्शन कमीशन बारात खरीद करके दुल्हन ढूंढ रहा है। तो छोटी बात यही है, और बड़े नेता लोग भी हैं यहाँ पे, हम आगे